में आप लोग का स्वागत है। ये ट्रेडिंग स्टॉक के नाम से ये यूट्यूब में चैनल देखने को मिलता है और चाहे तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे एनएचपीसी के स्टॉक से। इनका जो कुछ यूनिट्स जो था इन्होंने नया-नया शुरू किया था, उनमें से कुल 8 यूनिट था जिसमें से पर यूनिट में 250 मेगावाट का जो है प्रोडक्शन होने की जो है क्षमता है। अभी उन 8 में से उनका 3 जो है फाइनली 2025 से काम करना शुरू कर देगा, यानी उनका प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग 5 यूनिट जो है वो 2026 तक जो है वो भी कंप्लीट होके अपना प्रोडक्शन जो है वो चालू करेगा। नेक्स्ट उसी से रिलेटेड जो इनका 52 वीक हाई था, ये लगभग 118 यानी 118 के आसपास इनका हाई था और 52 वीक लो जो था वो 63 के आसपास इनका लो था एनएचपीसी का। ठीक है। और इसके बाद अभी फ़िलहाल जो है ये स्टॉक जो है ये स्टॉक फ़िलहाल 80 के आसपास जो है ये स्टॉक ट्रेड कर रही है। 81, 82, 3 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रही है। हालाँकि अभी इन स्टॉक में जो है काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगभग ये 4 साल 2020 के बाद से 2024 के बाद से इस स्टॉक में हमेशा तेज़ी ही तेज़ी दिखाई थी। और हालाँकि पहले इस तरह का सेक्टर में उतना तेज़ी नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर यानी ख़ास करके एनर्जी सेक्टर हुआ और ऑटो सेक्टर हुआ और जितने भी गवर्नमेंट का सेक्टर था, अ, जैसे डिफेंस सेक्टर हुआ, तो इस तरह का जो सेक्टर में जो है हमें उतना अच्छा तेज़ी देखने को नहीं मिला था। बट अभी 2020 के बाद से इन स्टॉकों में काफ़ी हमें तेज़ी देखने को मिला है। सच एज़ ऑटो सेक्टर हुआ, है ना? ये तो प्राइवेट में आता है। इसके अलावा डिफेंस जो गवर्नमेंट सेक्टर का है, खास करके रेलवे का सेक्टर हुआ और डिफेंस सेक्टर हुआ, इस तरह का सेक्टर में जो है काफ़ी हमें तेज़ी देखने को मिल रहा है। तो ये भी जो है एनर्जी सेक्टर में हुआ, इसमें तेज़ी देखने को हमको मिल रहा है। तो अभी 400% का उनका जो है 4 साल में रिटर्न बन चुका है और अभी फ़िलहाल कुछ हमें स्टॉक करेक्शन दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इनका अगर देखेंगे तो 5 साल से कोई अगर इन्वेस्टमेंट करके बैठा है, उसका भी रिटर्न 250 के आसपास जो है उसका रिटर्न बना के दे चुकी है ये कंपनी। पहले ये कंपनी आई थिंक 25, 20, 30 के आसपास ये कंपनी हमें देखने को मिलता था और अभी देखिए ये कंपनी जो है 100 से भी 120 के आसपास ये कंपनी पहुंच चुकी थी और फाइनली जो है 81, 82 के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। नेक्स्ट अगर इनका चार्ट पैटर्न को भी अगर हम लोग देखने जाएंगे तो ये डेली चार्ट पैटर्न है। डेली चार्ट पैटर्न में भी जो ये मूविंग एवरेज है और उसके नीचे ही ये स्टॉक ट्रेड कर रही है और देखते हैं ये अगर सपोर्ट बना के निकलती है और खास करके ये मूविंग एवरेज क्रॉस करके ब्रेकआउट करके निकल जाती है, तो एक चांस है कि उनका जो है 100 का लेवल को वो स्टॉक टच कर सकती है। अगर नीचे साइड में अगर देखेंगे तो ये अगर नीचे साइड में आएँगे तो 70 के आसपास जो है ये स्टॉक नीचे नीचे ब्रेकआउट होके आएगी तो 70 के आसपास ये स्टॉक पहुँच सकती है। लेकिन फिलहाल जब तक इस मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करेगा, तब तक तो फिर इस स्टॉक को वेट एंड वॉच में ही रखना सही रहेगा। नेक्स्ट इनका वीकली चार्ट पैटर्न भी सेम सिनेरियो हमको दिखाई दे रहा है। इसमें भी जो है मूविंग एवरेज के नीचे ही स्टॉक ट्रेड कर रही है। अगर इस ज़ोन यानी 70 के आसपास जो इसका सपोर्ट ज़ोन है, इस ज़ोन से अगर ये सपोर्ट बना के ऊपर जाएगी तो ये चांस है जो इनका प्रीवियस हाई है वहाँ तक ये स्टॉक पहुँच जाएगी। हालाँकि अभी देखना है न्यू ईयर में अभी बजट भी आना है, उस बजट में गवर्नमेंट किस ओर फोकस करता है, उसके हिसाब से ये सब स्टॉक भी तेज़ी या गिरावट दिखाएगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आईआरएफसी जो रेलवे सेक्टर का ये कंपनी है, इसको भी थोड़ा-सा देख लेते हैं। आईआरएफसी का स्टॉक में अभी फ़िलहाल 32 के आसपास जो है हमें नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो इतना गिरावट ये स्टॉक जो है रेलवे सेक्टर से ये काम करती है और इनका जो लिस्टिंग हुआ था लगभग 24-25 के आसपास जो है इसका लिस्टिंग हुआ था। तो इन्वेस्टमेंट में देखिए आप लोग अगर 2-4 दिन या 2-3 महीना में सोचिएगा पैसा बनाएँगे, तो पैसा बनने वाला है नहीं। सोचिए कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके बैठा था और आई थिंक ये 2 साल तक उनको कुछ भी रिटर्न नहीं मिला था। तो फिर भी वो इस स्टॉक पे बने रहा। जिसको ज़्यादा पैसा चाहिए उसको तो फिर समय देना पड़ेगा। बिना समय दिए आप लोग जो है पैसा नहीं बना पाएँगे, क्योंकि इन्वेस्ट का मतलब होता है आपको 5 कम से कम 5 साल या कम से कम तो आपको 3 साल का नज़र तो अब 3 साल का समय तो देना ही पड़ेगा, तभी एक अच्छा पैसा आपको रिटर्न बना के दे सकते हैं। कोई-कोई सोचता है कि छोटा स्टॉक में जाएँगे तो उसको सडनली 2 महीना में 3 महीना में तेज़ी दिखाई देगा और एक अच्छा खासा जो है प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा। बट ऐसा रियल में स्टॉक मार्केट में होता नहीं। वो किसी का तुक्का लग गया तो चलो सही है ना? और वरना तो फिर दिक्कतें हैं। उसका वो ऐसे स्टॉक में उसका पैसा पूरी तरह से ट्रैप भी हो सकता है। इसलिए स्टॉक मार्केट में आए हो अच्छा है, लेकिन अगर आप लोग सही से काम करोगे, अपना साइकोलॉजी को ठीक-ठाक करके अगर काम करोगे, तो स्टॉक मार्केट पैसा बना के देता है। लेकिन उसके लिए आपको बिज़नेस को समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तभी आप स्टॉक से पैसा आप लोग कमा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इनका चार्ट पैटर्न आईआरएफसी का ही एक और चार्ट पैटर्न जो 1 साल पहले से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है, उसका तो भाई ठीक है, 52% के आसपास उनको प्रॉफिट बना के दे रही है। यानी सोचिए बैंक एफडी कहाँ कहाँ देता है 52%। 52% बहुत पैसा होता है।
जिसका 52 पर वो तो अभी फिलहाल भी खुश है, इतना करेक्शन 31% करेक्शन 32% करेक्शन होने के बाद भी उसका 52% उसका रिटर्न बना है। क्यों? उन्होंने इस स्टॉक को 1 साल पूरा होल्ड किया, इसलिए उसको ये मुनाफा उसको मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ को आप लोग समझना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनका चार्ट पैटर्न। इसमें भी जिस तरह से हमको एनएचपीसी में दिखाई दे रहा था, उसी तरह से जो है रेलवे का सेक्टर में भी सेम चीज़ हमको दिखाई दे रहा है। इनका जो यही हाल हाई था और 160 के आसपास जो है रिसेंटली का जो हाई देखेंगे तो 160 के आसपास था और अभी गिर के ये स्टॉक 146-45 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रही है। तो अगर इस यहाँ पे अगर सपोर्ट बना के कुछ दिन यहाँ पे ट्रेड करने के बाद यानी कंसोलिडेटेड होने के बाद अगर ऊपर साइड जाती है तो एक अच्छी बात है। लेकिन हम पहले भी बता चुके हैं, अभी न्यू ईयर में बजट आने वाली है और ये सब स्टॉक जो है ना बजट के ऊपर काफ़ी मतलब डिपेंडेंट रहता है एक प्रकार से देखेंगे। खास करके रेलवे का सेक्टर और डिफेंस का सेक्टर, इन दोनों सेक्टर में जो है काफ़ी फोकस हमको मतलब बना के रखना होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जिस साइड जाएंगे उस साइड ही इन स्टॉक में तेजी आएगा। और एक स्टॉक है वो एनर्जी सेक्टर, रेन्यूएबल ग्रीन एनर्जी जो है उस सेक्टर को। तो ये आईआरएफसी का ये वीकली चार्ट पैटर्न है। वीकली चार्ट पैटर्न में भी जो है, हालांकि वीकली चार्ट पैटर्न भी है मूविंग एवरेज के आसपास ही ये स्टॉक ट्रेड कर रही है। तो एक उम्मीद है कि यहाँ सपोर्ट बनाइए और बनाने के बाद जो है उनका जो हाई है वहाँ तक पहुँचे। नेक्स्ट ये रहा एनएमडीसी शेयर प्राइस। स्टॉक ट्रेड्स एक्स डेट फॉर इशूइंग 2:1, जिसके पास ये स्टॉक यानी एनएमडीसी का स्टॉक था, जिसको बोनस और स्प्लिट कुछ ज़्यादा ही उसको ध्यान में रहता है, उसके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि एनएमडीसी ने जो 2:1 का बोनस था और फाइनली उनका बोनस जो है अब मिल चुका है, क्योंकि आज ही इसका 27 तारीख डेट है और आज ही के दिन में ही ये स्टॉक जो है मतलब उसको बोनस मिलने जा रहा है December 27। ठीक है, एक्स डेट जो था इस कंपनी के द्वारा वो 27 था और कितना का बोनस मिलेगा? ये मिलेगा 2:1 का ये बोनस मिलने वाला है। तो अभी क्या है, देखिए 2:1 का मतलब क्या होता है इसको समझें। इसमें कहता है कि 2 न्यू इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 1 एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर हेल्ड। ठीक है, तो इसमें से क्या है, अगर आप लोग के पास एक शेयर था तो एक शेयर के बदले जो है ना अब 2 शेयर मिलने वाला है, यानी कुल मिला के जो है अभी आपका 3 शेयर हमें देखने को मिलेगा। तो उसी हिसाब से जो है ना इनका प्राइस भी एडजस्टमेंट होगा और प्राइस एडजस्टमेंट होने के कारण ही जो है इस स्टॉक में अभी देखिएगा 67% के आसपास हमें गिरावट दिखाई दे रहा है। बट आप लोग को डरने का नहीं है, ये जैसे ही प्राइस एडजस्टमेंट हो जाएगा तो फिर से आपको इसका लेवल जो है दिखाई देगा। ठीक है, इनका चार्ट पैटर्न देखिए, इस चार्ट पैटर्न को देख के आप लोग को डरने का नहीं है। ठीक है, जिस तरह से फ्लैट ये कर रहा था उसके बाद सडनली गिरावट, और ये गिरावट जो है ना छोटा मोटा गिरावट नहीं है, ये 67 दिखाई दे रहा है। तो जिसका पोर्टफोलियो में अभी आपका 67 लॉस दिखाई देगा, बट आप लोग को डरने का नहीं है जब तक ये एडजस्टमेंट नहीं हो जाता है। उसके मैनेजमेंट के द्वारा ये देखिए कमेंट्री भी कर दिया गया है। ठीक है, तो इनका एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, एडजस्टमेंट होने से ये ठीक ठाक हो जाएगा, अनएडजस्टमेंट है। ठीक है, इसलिए ये चीज़ दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एनएमडीसी को देख लिए। और ठीक है, इसमें देखिए हम लोग फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज जो फिलहाल जो है 3 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रही थी, कभी कभार ये स्टॉक 4 रुपये तक भी पहुंच जाती है। तो अभी देखिए किस तरह से ये लगातार लोअर सर्किट लोअर सर्किट लोअर सर्किट, तेजी देख के कोई बाई क्या होगा। हम शुरू के दिन भी इसका वीडियो बनाए थे, हम पहले ही बता दिए थे कि इस तरह के स्टॉक में जाने से आप लोग बचिएगा। तो ये 3 रुपया था और अभी देखिए इनका गिरावट कितना हुआ 258। लेकिन आप लोग एक चीज़ नहीं समझते हैं कि सोचते हैं कि हमको क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, लेकिन एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्वांटिटी पे रिटर्न नहीं मिलता है, आपका रिटर्न मिलता है इन्वेस्टमेंट पे। अगर सोचिए ये 2 रुपये का स्टॉक है, मान लेते हैं कि 2 रुपये का स्टॉक है, 2 रुपये का स्टॉक है, 1000 क्वांटिटी ले लिए तो 1000 मतलब आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 2000 हुआ। तो अभी जो है आपका रिटर्न 2000 पे ही मिलेगा। ठीक है, अगर इसमें मान लेते हैं कि 100% आपको रिटर्न मिल गया, ये पेनी स्टॉक है, संभव हो सकता है मिल भी जाता है किसी किसी को जिसका तुक्का सही से लग गया, तो 100% रिटर्न मिल गया तो इनका फिर से 2000 हो जाएगा, यानी 4000 ही होगा इसका। ठीक है, ये चीज़ देखिएगा, क्योंकि 2000 जो है डायरेक्ट 2 लाख नहीं बनेगा, ये इसलिए क्वांटिटी पे आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, उसका जो जितना फंड रहता है उसमें ही आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। इसलिए अच्छे स्टॉक में जाइए, जो अच्छा स्टॉक है उसको चूज कीजिए, उस पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, इसका तो देख लिया चार्ट, अभी कुछ और चार्ट होगा तो हम उसको भी दिखाते हैं। चलिए ये रहा वीकली चार्ट उसी का, देखिए किस तरह से ये यहाँ से लेके ये छोटा सा स्टॉक, मतलब हमको लगता है कि 1 रुपया 50 पैसा से लेके ये कहाँ तक गया था, ये 4 रुपये तक। कितना तेजी, पैसा को 2-3 गुना जो है हमको लगता है कि कुछ ही दिनों में कर दिया, 2-3 एक महीना में 2-3 गुना कर दिया था। तो ये अच्छी बात है। अगर सोचिए कोई तेजी देख के तो ऊपर में भी बाई किया था, अब उसका स्थिति क्या होगा, उसका स्थिति अब काफ़ी तरह से वो डगमगा गया है, यहाँ तक कि उसका कैपिटल भी जीरो हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग सोचिएगा, कभी भी पेनी स्टॉक में जाने से पहले ये चीज़ सोचिएगा कि उसमें कैपिटल भी जाने का चांस रहता है। बट अगर आपका स्टॉक एनालिसिस सही रहा ना, तो फिर इतना तो है कि आपका कैपिटल कम से कम सेफ रहेगा। चलिए कुछ करेक्शन हमको दिखाएगा, हालांकि 20% 30% जो भी हमें करेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये करेक्शन कुछ ही दिनों रहता है, फिर आपको वापस जो है
तेज़ी दिखाई देगा। ऐसे थोड़े होता है स्टॉक मार्केट में हमेशा प्रॉफिट ही होगा, ऐसा नहीं होता। बट ये छोटा स्टॉक में जीरो भी हो सकता है, ये चीज़ को आपको माइंड में सेट करके रखना है। नेक्स्ट इसका देखिए डेली चार्ट पैटर्न में भी सेम सीन, अभी ये कब गिरावट जो है कब रुकेगा कोई ठिकाना नहीं। देखो इस यहाँ पे भी ऐसे हुआ था, फिर ऊपर फिर नीचे, पंप एंड डंप इस गेम को बोलता है, ठीक है, ऊपर नीचे होते रहेगा। और इसमें जानते हैं पब्लिक पैसा नहीं कमा पाएगा, इसका जो प्रोमोटर होता है, ठीक है, वही लोग इसको पैसा इससे कमा पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि किस दिन इसको बेचना है और कब इसको बाई करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अभी देखो 5 दिनों से तो लोअर सर्किट ही इसमें लग रहा है, और ये सर्किट कब रुकेगा ये तो ऊपर वाला ही जाने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। एक ऐसा ही और एक छोटू स्टॉक है जो काफ़ी लोग पसंद करता है इसे, छोटा छोटा उसका नाम है IFL। ठीक है, इसका स्टॉक प्राइस मात्र 1 रुपये से नीचे है। ठीक है, 1 रुपये से भी ये स्टॉक हमें नीचे दिखाई दे रहा है। और उसका भी देखिए, कभी तो इस चार्ट को समझो, इस चार्ट को देखो, उसके बाद समझो। कभी आज जिस तरह ये 1 रुपये से भी नीचे है, आई थिंक इसमें भी 1 रुपये से नीचे ट्रेड होगा, और सडनली जो है ना 10 रुपये तक पहुँचो, यानी 1 से 10, यानी उसका कितना पैसा, 9 गुनी पैसा जो है उसका उसको मिल चुका था। बट इस तेज़ी को देख के कोई 10 रुपये में भी बाई किया होगा, और अभी कहाँ है, अभी 1 रुपये से नीचे है, तो यहाँ भी कोई बाई किया होगा ना, तो अभी वो पूरी तरह से यहाँ पे ट्रैप हो गया है। यानी एक प्रकार समझो तो उसका कैपिटल क्या हो गया, जीरो, पूरी तरह से खत्म। तो इस चीज़ को देखना है, इसलिए छोटा स्टॉक में जाने से पहले हमें काफ़ी विचार विमर्श करना चाहिए। ठीक है, अभी फिलहाल रिसेंटों में कुछ छोटा स्टॉक था, जैसे एनर्जी का सेक्टर था। ठीक है, वो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस था, जिस वजह से छोटा छोटा एनर्जी स्टॉक में भी काफ़ी अच्छा हमें तेज़ी देखने को मिला था। ठीक है, तो कुछ हो जाता है वैसे, किसी किसी का तुक्का लग जाता है, पर आपका तुक्का सही लगेगा ये ज़रूरी नहीं है। और अच्छे स्टॉक में अगर आप लोग बने रहेंगे तो ये है कि आप अगर 3 साल भी होल्ड करोगे ना बाबू, हम तो स्टॉक मार्केट में काफ़ी पुराना है इसलिए हमको पता है, अगर 3 साल भी होल्ड करोगे ना तो आपको पैसा क्या, हमको लगता है कि 15 से 20% एटलीस्ट कम से कम रिटर्न मिलोगे, जो कि बैंक FD और सेविंग से जो है ना अच्छा ही रिटर्न मिलता है। तो इसलिए अच्छा स्टॉक में बने रहे, उनका बिजनेस को समझ के जो है आप लोग इन्वेस्टमेंट कीजिए। और इस चैनल में अगर बने रहो, मेरा ये चैनल जो है न्यू आया है, इसके पहले मार्केट में था नहीं है। ठीक है, इस चैनल में बने रहोगे तो आप लोग को ही फायदा होने वाला है, इसलिए सब्सक्राइब करके रखो। ये रहा एक जोमेटो का, फिलहाल रिसेंटों में काफ़ी अच्छा न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है। इनका मार्केट कैप काफ़ी हाई हो चुका है, यहाँ तक कि टाटा मोटर्स का भी मार्केट कैप को ये स्टॉक जो है ना वो बीट कर चुकी है जोमेटो। तो अभी फिलहाल 1 महीना से जो है 5% के आसपास नेगेटिव रिटर्न दे चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट ये 6 मंथ काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है ये स्टॉक में। ठीक है, हालांकि ये स्टॉक अच्छा है, लार्ज कैप के अंतर्गत आता है, इनका मैनेजमेंट भी अभी अच्छा कर पा रहा। तो पहले तो ये कंपनी हमें नेगेटिव रिटर्न देता था, लेकिन अभी जो है नेगेटिव को वो लोग फाइनल जीरो किया, फिर अभी जो है ना इसमें पॉजिटिव रिटर्न आना शुरू हुआ है। और आने वाला दिन देखिए, ये नया नया प्रोजेक्ट भी शुरू करने जा रहा है ये जोमेटो। तो ये जो अच्छा कंपनियाँ हैं आगे कहाँ तक ये जाती हैं, हालांकि 6 महीना से कोई इन्वेस्टमेंट करके बैठा उसका तो फिर 34-35% के आसपास उसको रिटर्न मिल चुकी है। नेक्स्ट, ठीक है गाइज, इस वीडियो में इतना ही। ये ट्रेडिंग स्टॉक के नाम से चैनल देखने को मिलता है, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके स्टॉक से रिलेटेड और चार्ट से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए, यहाँ सिर्फ इन्वेस्टमेंट का बात होता है, ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी वीडियो हम अपलोड नहीं करते हैं। कभी बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का एनालिसिस करना पड़ता है, क्योंकि एक इन्वेस्टर को इस चीज़ देखना पड़ता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है और किस डायरेक्शन में सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ तक गिरेगी तो कहाँ तक होगा, क्योंकि उसके हिसाब से जो है हम लोग का पोर्टफोलियो भी लगभग 100% नहीं, कोई इंडेक्स गिरा तो इसका मतलब आपका स्टॉक भी गिरेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा उस और जो है फाइनली रिलेटेड रहता ही है। ठीक है गाइज, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।